माता अपनी बहुओं से रूठ जाती हैं, 6-6 दिन तक बात नहीं करती, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बहनों से रूठता है, ये ठीक नहीं है। और बहन भी भाई से रूठती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे जीवन का उत्साह समाप्त होता है और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम समाप्त हो जाता है। और जीवन प्रेम के बिना बिल्कुल बेकार है। मेरे गुरुजी एक गीत गाते हैं, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भरा है प्रेम से बस वही हमारा संत है। जिसके अंदर प्रेम है वही महापुरुष है, वही साधु है। इस प्रेम को कम मत होने दीजिए। और आज इस कथा का समापन दिन है। पूर्व के 6 दिनों में आपने क्या सीखा है आप जाने, क्या ग्रहण किया आप जाने, लेकिन आज कथा के 7वें दिन यह स्वीकार करके जाना है कि हमें परिवार में किसी से रूठना नहीं है, सबको प्रेम से बात करनी है। भगवान को भी प्रेम है प्रिय। भगवान ने कहीं नहीं ये वर्णन है कि मुझे गुलाब जामुन प्रिय और रसगुल्ला पसंद है प्रिय, तो मुझे गुलाब जामुन जानते हैं, काली वाली मिठाई, कहीं लिखा नहीं है कि उसे ये पसंद है। लेकिन ये जरूर बताया है, हरे ये जरूर कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम अति प्रिय। और जहां जीवन में प्रेम है और वही भगवान आके प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अगरबत्ती धूप बत्ती से प्रकट नहीं, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जिन घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते, जिन घरों में प्रेम बना रहता है, तो भगवान तो उस घर की ईंट ईंट में वास करते। याद रखना, जिस घर में लड़ाई हो, रिश्तेदार आया होगा तो वो भी थैला उठा के चल पड़ेगा, अरे चलो यहाँ से, यहाँ तो खोपड़ियाँ फोड़ी जा रही हैं। जब घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो रिश्तेदार थैला लेके चला जाता है, तो जिस घर में लड़ाई होगी वहां भगवान क्यों नहीं चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, वो काहे क्यों टिकेगा। इसलिए घर में झगड़े मत कीजिए, बिल्कुल भी कलह मत कीजिएगा। थोड़ा रोज पास पास बैठा करें। मैं बहनों को कहूंगा, आप अपने कमरे से सुबह नहा धो के निकलती हैं 8 बजे 9 बजे जितने बजे, पहले तो 6 बजे निकलती थी, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। उसके बाद बहनें 7 बजे निकलती थी। कुछ साल पहले, कोरोना से पहले 8 बजे निकलती थी, लेकिन आजकल 9 साढ़े 9 बजे अंदर के दफ्तर से बाहर निकल के आती हैं। हाँ, अपने कमरे से फिर आके देखते हैं कि डोकरी ने क्या काम रसोई का कितना कर लिया है, सास ने क्या कर रही है। कमरे में से जब निकल के आएगी तो एक आंख उसकी सास की तरफ होती है कि डोकरी है किधर किधर बैठी है, और अचक से देख लेती। ज्यादा धार्मिक है, थोड़ा मंदिर की तरफ चलती है, भगवान को वंदन प्रणाम करती है। जिस घर के लोग रोज मंदिर में प्रणाम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, भगवान आप अयोध्या भले ही छोड़ देना, लेकिन उस घर को मत छोड़ना। भगवान प्रभु राम को महर्षि वाल्मीकि बोले, घर का मंदिर बहुत अच्छा होना चाहिए। कल मैं 2-3 घरों में रात में गया, मंदिर बड़े अद्भुत अद्भुत। एक तो मैं श्री लक्ष्मी नारायण जी सोनी, दयाराम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स वालों के यहाँ, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, काहे को बड़ाई करूंगा, मुझे कोई स्वार्थ तो है नहीं। मैं उनके मंदिर से बहुत प्रभावित हूँ। राजपूत माता, मैं आपके यहाँ गया, आपका मंदिर बड़ा अद्भुत। घर के मंदिर को बहुत ठीक कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, बहुत ही बढ़िया कीजिए। ये पूजा पाठ हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है। जानकी माता ने पूजा के जोर पर राम को प्राप्त कर लिया। जय जय गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, वो पूजा ही तो थी। मां भवानी के मंदिर में वो पूजा करती थी। प्रभु राम उन्हें मिल गए। घर के वातावरण को बहुत अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए। प्रातः आप अपने कमरे से बाहर निकल के आती हैं, सास ससुर सामने दिखाई दे जाते हैं, तो सबसे पहला प्रणाम आपका उनके लिए हो। और आप भी बहुओं को उठाकर अपने गले से कंठ से लगा लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोर में और सांप में जन्मजात वैर है, लेकिन वो तो गलवैयां डाल के बैठते हैं महादेव के दरबार में, महादेव बनिए।
बैल में, नंदी में और शेर में कितना बड़ा बैर है, लेकिन दोनों गलबैया डाल करके बैठते हैं पास पास, वहां वो नहीं लड़ते, बिल्कुल भी झगड़ते नहीं है। तो ऐसा दरबार आपका हो जाए जहां कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, वही मनुष्यता नहीं, क्रोध नहीं। राव देखिए, उसके कैलाश की कभी आनंद की खुशबू दूर नहीं जाती, आनंद होता है, उसका घर कैलाश बन जाता है, उसके घर में आनंद ही आनंद होता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें, बहुत आनंद हो जाएगा। तो कुल, गुण और धैर्य, धैर्य को बना करके रखें। आज बेटियां ससुराल जाती हैं, जाते ही सब कुछ बदलना चाहती हैं। एक घर में मैं कहीं बैठा था, बहू अपने ससुर को लड़ रही थी कि तुम तो अपने भाइयों के लिए जीते रहे, तुमने हमारे पति के लिए क्या किया, तुम तो उन्हीं के लिए करते रहे, अपने भाइयों के लिए। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया, कहा बेटा मैं क्या करूं, तू पहले आ जाती, तू लेट आई है ना, तू पहले आ गई होती तो मुझे होशियारी पहले से मिल गई होती। मैं तो मूर्ख हूं, सो भाइयों के लिए लगा रहा, क्योंकि बुद्धिमान गुरु तो आज मुझे मिला है। तो यदि पहले आ गई होती तो तुझसे मैं सीख करके फिर वैसा कर लेता, लेकिन तू तो आई है अब। लेकिन तब तक तो मेरी मूर्खता ने सब कुछ चौपट कर दिया। वो बड़ा होशियार आदमी था, भाई भाई के लिए जीवन जिए, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल की बहनें, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये अपना पराया ज्यादा जानती है, ये हमारा है, ये जेठानी का है। अरे तुम्हारे लाड़ में इतना प्रेम होना चाहिए कि जेठानी के बच्चे अपनी माँ के बिना, देवरानी के बच्चे अपनी माँ के बिना रह लें, लेकिन वो तुम्हारे बिना ना रह पाए। अपनों से भी तुमने प्रेम किया तो कौन सी बड़ी बात है। बच्चों की आंख में आंसू आ जाएं और अपनी माँ को कहें मम्मी चाची कब आएगी, अपनी मम्मी को बोले कि बड़ी मम्मी कब आएगी। अपने खास भाई से भी ज्यादा प्रेम चाचा और बड़े पापा के बच्चों से होना चाहिए। हमने माता कौशल्या की कथा पढ़ी है। भरत कैकेयी के पुत्र हैं, राम माँ कौशल्या के पुत्र हैं। राम का वनवास हो गया, भरत ननिहाल से आए, कैकेयी माँ के दरबार में पहुंचे तो सब चौपट हो गया था। भरत बहुत रोए। शत्रुघ्न ने मंथरा की पीठ पर लात का प्रहार किया, कुंवर टूटे फुट पार, उसके मुंह में से रुदन निकला। तब भरत ने कहा, शत्रुघ्न पापियों को मार के करेंगे क्या, हम खुद में ही मर गए। यदि पापों का प्रक्षालन करना है तो कौशल्या माता की गोद की गंगा में ही जाके छिप जाएंगे, तब ये पाप धुल सकता है। भरत शत्रुघ्न को लेकर के मां कौशल्या के दरवाजे पर पहुंचे।